दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है ना स्टैटिक जीके का काफी महत्व है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। आपको पता है कि एग्जाम में आता भी है। तो किस राज्य में कौन-कौन से प्रमुख दर्रे हैं और क्या खास बात है, उसको हम लोग याद करेंगे बहुत ही आसानी से, कहानी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से और मानचित्र के माध्यम से। और ये ऐसा याद होगा ना कि लंबे समय तक आप भूल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले एक भारत का मानचित्र बना लेते हैं। और एक चीज और भी है, दर्रा कहते किसे हैं? तो देखिए, दो पर्वत श्रेणी मान लेते हैं, दो पर्वत है और बीच में दरार पड़ गया और उसके बीच में एक मार्ग निकल गया। मार्ग बोले तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो भारत में बहुत सारे दर्रे हैं। तो पहले क्या करते हैं कि एक भारत का मानचित्र बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आप भी बना लीजिएगा, क्योंकि बनाने से ना लंबे समय तक याद रहता है। तो ये रहा आपका भारत का मानचित्र। देखिए, अगर अच्छा ना बना हो तो भाई कुछ बोलिएगा नहीं। बस यहाँ पे आप ऐसे एक रफली बना लीजिए, जिससे लगता है कि हाँ, हमने कुछ बनाया है ना? तो चलिए फिर यहाँ पे आपका है भारत का मानचित्र और कुछ स्टेट को दर्शा देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे JNK है, यानी जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आप लद्दाख ले सकते हैं। उसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक ना? उत्तराखंड। और ये क्या रहा? सिक्किम। और बीच में आपको पता है नेपाल है यहाँ पे। और ये वाला रहा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और यहाँ पे हम कह सकते हैं मणिपुर, ठीक। तो ये रहा आपका क्या? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। आगे हम लोग बाद में देख लिखेंगे। अब यहाँ पे ना क्या है ना कि एक एक लड़का है जिसका नाम है अरुण। उसका उसका शादी है। तो वो चाहता है अपने दोस्तों को बुलाए। तो उसका एक दोस्त रहता है जम्मू कश्मीर में, ठीक ना? और जम्मू कश्मीर में जो दोस्त रहता है, उसका बड़ा यूनिक नाम है। बस उस नाम को याद कर लीजिए, आपको दर्रे याद हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में इनका एक दोस्त है जिसका नाम है पिज़्ज़ा बाबू। ठीक है, क्या है नाम? पिज़्ज़ा बाबू। अब देखिए कैसे याद हो जाता है। यहां पे देखिए, पी से हो जाएगा पीर पंजाल। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। ठीक है। जा से हो जाएगा जोजिल्ला। और बा से हो जाएगा बनिहाल। आपको याद होगा बनिहाल बड़ा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक जौहर सुरंग है, इसलिए फेमस है। और जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। और ये रहा आपका कौन सा? बुर्जिल, ठीक ना? गिलगिट से जोड़ता है ये कश्मीर को, बुर्जिल। तो यहाँ पे देखिए, पी से पीर पंजाल, जा से जोजिला, बा से बनिहाल और बू से बुर्जिल। तो ये कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये चार दर्रे आपके हो गए। फिर उसके बाद कहता है पिज़्ज़ा बाबू जो है, उनका नाम है यूनिक। और वो चल दिए, शादी का कार्ड आया, चल दिए और गए लद्दाख। लद्दाख थोड़ा रुके, बस से उतरे और बोले खा के चलते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ गए वो? लद्दाख। और लद्दाख में बोलते हैं वो क्या? कि खा के चलते हैं। ठीक है, खाकर चले, ठीक ना? अब खाकर चले का मतलब क्या हो गया? यहां पे देखिए, खा से हो जाएगा खादुंगला। क्या हो जाएगा? खादुंग। यहाँ पे दुंग लगा लीजिएगा। अच्छा, ला का मतलब होता है दर्रा। तो वहां पे ना खादुंग ला, ला मतलब दर्रा। उसके बाद भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा कोई अगर है, तो वो है काराकोरम दर्रा। और वो आपको भारत को चीन से जोड़ता है, ठीक ना? काराकोरम दर्रा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। और उसके बाद चा से हो जाएगा चांगला। अच्छा, एक चीज और भी है ना, पता है क्या? बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा दर्रा याद करने की कोशिश करते हैं। और जिसका कभी नाम भी ना सुना हो, वो भी लिखवाते हैं लोग। तो मेरे ख्याल से ना उतना ज्यादा आप याद करने की कोशिश ना करें। जितना किताब में हो उतना ही याद कीजिए। बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है। तो ये जो आप देख लीजिएगा, खादुंगला, काराकोरम और चांगला। तो यहाँ पे देखिए, अरुण का भाई शादी का कार्ड आया, पिज़्ज़ा बाबू जम्मू कश्मीर से निकल गए और खाकर चले। और खा के जब चले तो वो पहुंचे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, है ना? कहाँ पहुंचे? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में पहुंचने के बाद सोचते हैं कि थोड़ा बहुत मस्ती कर लिया जाए। और फिर वहां पे क्या किए? शराब पी लिए। क्या पिए? शराब।
ठीक ना। अच्छा, शराब पीने के बाद, शराब मतलब जानते ही हैं बहुत से युवा जो होते हैं ना, जब घर से निकलते हैं तो सोचते हैं शराब पिए, सिगरेट पिए, ये सब। तो यहाँ पे देखिए सा से हो जाएगा सिपकिला, स से सिपकिला, बहुत फेमस दर्रा है ना। अब उसके बाद र से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, हो गया। और एक आपका और फेमस है जिसका नाम है बड़ा लापचा, ठीक ना। तो यहां लिख लीजिएगा बड़ा लापचा, यानी आधा प और चा, लापचा। तो ये हो गया आपका, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, शिव किला, रोहतांग दर्रा और बड़ा लापचा। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ जोजिला जो देख रहे हैं ना, इस कश्मीर से लेह लद्दाख को जोड़ता है, यानी एकदम बॉर्डर पे है, सीमा पे है, कश्मीर और लेह लद्दाख के मतलब बीच में, लेकिन कश्मीर में ही जम्मू कश्मीर में माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए पिज्जा बाबू खाकर चले, शराब पी लिए। उसके बाद उनको पता चला कि यार एक मेरी दोस्त है, वो भी जाने वाली है, कहाँ पे, शादी में, अरुण के शादी में। और वो दोस्त कहाँ के रहने वाली है, तो उत्तराखंड की, ठीक है, कहाँ के रहने वाली है, उत्तराखंड की। अब यहाँ देखिए उत्तराखंड की है, तो उसका नाम क्या है भाई, तो नाम है मालिनी, ठीक है, नाम क्या है, मालनी। अब देखिए मालनी से क्या हो जाएगा, बड़ा अच्छा नाम है, मां से हो जाएगा माना, ली से हो जाएगा लिपुलेख, और नी से हो जाएगा नीति। समझ में आया, नी से हो जाएगा नीति। तो भाई पिज्जा बाबू ने सोचा भाई शराब वराब पी लिए हैं, मालनी को साथ में रिसीव कर लेते हैं और शादी में चलते हैं। शादी में जब जाने लगे तो जैसे सिक्किम में पहुंचे, कहाँ पहुंचे, सिक्किम में। तो भाई आपको पता है ना, शराब पीने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया उनको, इसलिए उन्होंने प्रपोज कर दिया, बोले तुम तो मेरी जानू हो, क्या हो, जानू हो। तो सिक्किम में इन्होंने प्रपोज कर दिया और कहा कि तुम तो मेरी जानू हो, है ना। अब देखिए जा से क्या हो जाएगा, यहां पे जा से हो जाएगा जलेपला, और नू से हो जाएगा नाथुल्ला, ठीक ना, नू से नाथुल्ला। तो यहां पे जानू हो। अब बात आता है कि भाई अब लोग कहां पहुंच गए, अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए हमने शुरू में ही कहा था शादी किसका है, अरुण का है, यानी अरुण मतलब अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण मतलब प्रदेश का नाम हो गया। अब वो किसी ना किसी से शादी कर रहा है, तो पिज्जा बाबू ने पूछा कि अरुण भाई तुम शादी किससे कर रहे हो भाई। तो बोला अरे तोरा ना पता है, हम दिव्या से कर रहे हैं। बोला दिव्या, तो हाँ, बोले हाँ। यहाँ देखिए किससे शादी किया है ये, तो दिव्या से। अब देखिए दी से क्या हो जाएगा, दी से हो जाएगा दिम्फू, ठीक ना, क्या हो जाएगा, दिम्फू। अच्छा, ये भारत और अरुणाचल म्यांमार के बॉर्डर पे स्थित है। और यहां हो जाएगा बोमडीला, और ये वाला हो जाएगा यांगयाप, ठीक है। तो डी से दिम्फू, ब से बोमडीला, और या से यांगयाप। तो भाई ये रहा आपका पूरा कहानी कि शादी हो गया। अच्छा, शादी होने के बाद ना, जब लड़के के पास पैसा वैसा नहीं होता है ना, तो तू मैं होने लगता है, ठीक ना। तो भाई मणिपुर, मणिपुर है, तो मनी चाहिए, और मनी अगर लड़के के पास नहीं होगा तो शादी के बाद क्या होगा, तू मैं। यानी यहाँ पे एक दर्रा है मणिपुर में जिसका नाम है तुजू दर्रा, और ये भी भारत और म्यांमार के बीच में है, जैसे दिम्फू है। तो मणिपुर में एक दर्रा है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, तुजू दर्रा, समझे, तुजू दर्रा। अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे इस साइड में। अब ये एक एक यहाँ पर देखते होंगे कि पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत कह सकते हैं, और इसका नाम है अरावली। क्या नाम है, अरावली। और अरावली पर्वत पे ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन एक दर्रा बहुत ज्यादा फेमस है, या दो दर्रा हम कह सकते हैं। तो इस पे जो स्थित दर्रा है, तो हम यहाँ पे जैसे दो कर देते हैं, अब दो मान लीजिएगा। एक का नाम है गोरान घाट, ठीक, और एक का नाम है पिपली घाट।
पिपली घाट, ठीक ना। तो ये आपको अरावली पर्वत पे है और यही आपको याद कर सकते हैं। और बाकी असीरगढ़ का दर्रा, फिर उसके बाद हल्दी घाटी का दर्रा, ये सब भी दर्रे हैं जहाँ पे आपको मार्ग निकलते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ कुछ दर्रे ऐसे हैं जो दक्षिण भारत में है और वो पश्चिमी घाट पे है। और पश्चिमी घाट बोले तो यहाँ पर, ये देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। और यहाँ पे भी आपको करीब-करीब 4 दर्रे बहुत फेमस है। 1, 2, 3 और 4, इसमें से एक और बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बताएँगे। तो पहला जो है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं थाल घाट। क्या है? थाल घाट। और ये आपको ना मुंबई से नासिक की ओर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक दर्रा जिसको बोलते हैं भोर घाट, ठीक? तो एक हो गया आपका थाल घाट, दूसरा हो गया भोर घाट और ये भी मुंबई से पुणे की ओर बीच में ये आपको पड़ता है। एक जो फेमस है इसका नाम है पाल घाट, ठीक ना? पाल घाट। अब ये क्या है, जैसे आपको ये पता चल गया कि ये पश्चिमी घाट है, ठीक ना? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और इधर में आपको पूर्वी है। तो पश्चिमी और पूर्वी का मिलन स्थल एक श्रेणी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अन्नामलाई, या आप उसको नीलगिरी बोल सकते हैं। और उसी तरह से दर्रा जब पूछेगा ना कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन-सा दर्रा है, तो आप क्या कहिएगा? पाल घाट, ठीक ना? तो ये आप बड़ा याद रखिएगा, यानी ये मतलब एक बहुत फेमस है कि ये श्रेणी और ये श्रेणी यहाँ मिलता है तो पाल घाट के पास। और एक आपको केरल में है, मदुरै से गुजरता है और ये हो जाएगा आपका सिनकोट, ठीक ना? सिनकोट। तो ये जो दर्रे हैं आपके पश्चिमी घाट पे है। तो बस आसानी से इन दर्रों को आप याद कर सकते हैं और ये ट्रिक के माध्यम से और खुद लिखिएगा ना, एक बार लिख-लिख के आप याद कीजिएगा, तो बस तुरंत याद हो जाएगा और किसी से पूछने-वूछने लगिएगा तो और ज़्यादा याद हो जाता है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय-बाय।